हाय व्यूअर्स, इट्स मी जुब्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सैटरडे का दिन था और सारे ही हम लोग जो थे वो लेट उठे थे, क्योंकि मोस्टली फ्राइडे नाइट को जब हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं एवरी अदर वीकेंड, तो सारे मतलब ये जागते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं। सैटरडे संडे ऑफ जो होता है, क्योंकि एक वीकेंड जो है वो एक काम करते हैं और एक वीकेंड जो है जब हमारे पास रोशनी होती है तो हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं। तो आज जो था वो दिन भी बड़ा ही प्यारा निकला हुआ था, धूप निकली हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को लेके बाहर जाऊंगी, लेकिन सियाटल है और सियाटल में तो बिल्कुल ये पता ही नहीं होता ना कि कब मौसम बदल जाए। अभी धूप निकली हुई है और दूसरे मोमेंट पे बारिश हो रही होगी। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि बनने से बनना छट जाती है बारिश। तो यहाँ पे सियाटल में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे धूप निकली हुई है तो 5 मील दूर जाओ तो वहाँ पे बारिश हो रही होएगी। तो खैर आज बड़ा ही प्यारा मौसम निकला हुआ था, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। और हम लोगों ने सुबह नाश्ते में जी, बच्चे जो हैं वो मेरे पैनकेक शौक से खाते हैं, तो मैंने आज रोशनी से कहा, मैंने कहा रोशनी आज तूने जिद्दोजहद करनी है इसके लिए, पैनकेक के लिए। तो मैंने कहा आज आपने जो है ना वो नाश्ता बनाना है। नाश्ता क्या बनाना था, बैटर वगैरह जो था उसने मिक्स किया, तो कह रही थी कि मैंने पैनकेक बनाने। मैंने कहा आज तू बना और बच्चों को भी खिला और ख़ुद भी खा। तो आज उसने ये देखे जी, कॉफ़ी भी अपने लिए बनाई, पैनकेक भी बनाए, थोड़े से जले हुए थे लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे इसी तरह सीखते हैं, इसी तरह उसको आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता बनाने। तो मुझे खुशी होती है कि जब ये बच्चे सीखते भी हैं और कहते भी हैं। और मेरा जोल तो आज मुझसे बड़ा ही लड़ रहा था तो मैं कैमरे से बना रही थी मूवी और उसने थड़ा करके थप्पड़ मारा एक। तो खैर ये देखें जी, बिरयानी जो थी अभी भी पिछले हफ्ते की हमारे फ्रिज में कोनों खुदरों में पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये स्पाइसी चीज़ें जो है ये सिर्फ मैं और मिल्का ही खाते हैं। तो मिल्का ने निकाल के जो थी वो स्पाइसी आज नाश्ते में खा रही थी वो। और जोल जो था उसने थोड़ी सी जो थी ना वो टेस्ट की, लेकिन उसको स्पाइसी लगी तो उसने छोड़ दी। तो आज ये जो तीनों थी ना बड़ी मस्तियां भी कर रही थी, और ये एबी जो थी ना बड़ी प्यारी लग रही थी। तो ये कह रही थी कि मैंने जो है ना मिल्खा, मैंने तेरे जो है ना वो बाल ड्राई करने हैं। तो मैंने बड़ा ही प्यारा मोमेंट लग रहा था कि ये छोटे छोटे हाथों से ना उसके हेयर ड्राई कर रही थी और ना बड़ी प्यारी लग रही थी, जैसे वो बड़ी दानियाँ जिनको कहते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसको संवार रही थी और कर रही थी कि उसको दर्द भी ना। और मुझे कह रही थी कि मामा आप वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। और इन सब ये जो थी ना ये भी कह रही थी कि मेरे भी बाल धो, मैंने भी हेयर डाई जो है ना वो डाई करना है। तो मैंने कहा नहीं, बच्चे जो हैं उनके स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। मैं तो अभी बल्कि इसके ये बड़ी बेटियों के भी हक में नहीं हूँ कि ये भी जो है ना ये हेयर डाई लगाया करें, क्योंकि बाल ख़राब हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, अब बच्चियाँ हैं वो, उनका दिल करता है बाहर भी देखते हैं, तो उनको भी ये होता है कि चलो हम भी ये जो हैं कर लें। तो खैर बच्चियाँ हैं, इन्होंने नहीं करना तो और किन्होंने करना है। तो जोल जो था ना वो इतनी ये उसने ये खुद ही ये जो थी ना लकड़ियाँ ला के, इतनी ये हैवी लकड़ियाँ थी ना, और उसने यहाँ पे ला के लगा के और ये पूरा बेड बनाया था, और ये कह लें पुल बना के ना, तो बड़ा खुश हो रहा था। तो मैं भूल गई इसको कैप्चर करने के लिए। तो मैंने जोल से कहा कि ना ये देखो जी, मैंने ये सनफ्लावर सीड जो थे ना ये भी खा के ना तो रखे हुए थे। तो फिर मैंने जो वो लकड़ियाँ जो थी वापस रखी। मैंने कहा मैं ना वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये लकड़ियाँ लेके आ रहा था और कैसे बना रहा था। तो उसने एक ही लकड़ी ला के ना तो उसी के ऊपर वो डांस करना शुरू हो गया। तो फिर मैं इसको बार बार कहती, मैंने कहा जोल जा दूसरी वो जो है ना लकड़ी लेके आ, दूसरी भी लकड़ी। और ना मुझे कहा था माम इट्स टू हैवी, आप देखिएगा, कहा था माम इट्स टू हैवी, इट्स टू हैवी तो अपने छोटे छोटे हाथों से वो लेके आके उसने पूरी कोशिश की और ला के रख भी दिया। और उसके दिमाग ने इतना काम किया कि ये मेरे रास्ते में जो है ये पैनकेक की प्लेट आ रही है तो उसको वापस रख दिया। फिर बाद में डिस्ट्रैक्ट हो गया वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे पड़े हुए थे कलर, कलर की जो थी ना वो डिब्बियाँ पड़ी हुई थी, बॉक्सेस पड़े हुए थे। तो वहाँ पे जाके उसने अपना पसंदीदा मशगला जो था ना वो शुरू कर दिया, कि उसको शौक है हर चीज़ को बिल्ड करने का। वो देखें जी, उसने सारी वो जो 7-8 जो थी ना डिब्बियाँ उसके ऊपर रख के ना, तो उसने एक पुल सा पुल नहीं वो क्या कहते हैं एक दीवार सी बना दी। तो इसको ये जो है ना जोल को बड़ी है, आपने मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में देखा होगा, इसको बड़ा शौक है ये करने का। तो मैंने और मिल्का ने जाना था, हम लोगों ने कलर करना था, तो ब्रश मुझे मिल नहीं था रहा। तो ये जो आपने देखा ये कल बाहर निकले हुए थे, और कल इन्होंने चौक से सारा लिखा हुआ था MRAJ। एम से मिल्का, आर से रोशनी, ए से एबी और जे से जोल। तो मैंने बाहर निकल के आज देखा, तो मैंने कहा मैं दिखाऊं कि कल ये क्या कर रहे थे। कल भी बड़ा अच्छा धूप निकली हुई थी, तो ये बाहर ना फिर रहे थे।
तो मैं घर पे ही थी, मैंने घर पे खाना शाना बनाया था। तो ये अमेज़ॉन की जो थी गाड़ी थी जो हमारे घरों में जो है अमेज़ॉन की चीज़ें डिलीवर करती है। तो ये भी आपने आज देखी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और मिल्का कहाँ जा रहे थे। मैं और मिल्का जा रहे थे, मिल्का ने देने थे अपने टैक्स के कागज़। तो ये जो है ऑफिस, यहाँ पे हम लोग अपने टैक्स के कागज़ जो हैं हर साल जमा करवाते हैं और ये लोग हमारे टैक्स जो हैं हमारे लिए फ़ाइल करते हैं। हम लोग इनको फ़ीस देते हैं और पूरे साल का टैक्स जो है ना हम लोग अदा करते हैं, और जो बाकी जो बच जाता है ये फिर हमें जो है वापस कर देते हैं। तो इसका नाम, इस ऑफिस का नाम है HR ब्लॉक। HR हम लोग कहते हैं, H&R ब्लॉक। तो ये वाला जो है हम लोग इस ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ हैं ऑफिसेज, लेकिन 5 साल से जब से मैं आई हुई हूँ हम लोग इसी ऑफिस में जा रहे हैं। और यहाँ पे ही जो है ना एक है बड़ी अच्छी हैं, वो उन्हीं के साथ हम परमानेंट जाते हैं। हर साल वही जो है हमारे लिए टैक्स जो है वो फाइल करती हैं। तो ये इस तरह का अंदर का जो है उसका लुक है। छोटे छोटे जो हैं वो कैबिन बने हुए हैं हर किसी के लिए पर्सनल। वहाँ पे वो जो हैं क्लाइंट्स आते हैं, अपने टैक्स फाइल करते हैं और जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका सिस्टम होता है। यकीन माने कि हर चीज़ जो है गवर्नमेंट, इन्होंने कंप्यूटर पे आपका नाम सब कुछ दर्ज करना है और सब कुछ आप उस कंप्यूटर पे आ जाना है। इनके पास ऐसा वो है सॉफ्टवेयर कि सब कुछ उनके सामने आ जाना है कि आपने कहाँ काम किया, कहाँ नहीं किया, कितने पैसे कमाए। तो आज मैं और मिल्का जो थे ना वो जैसे हम लोग जाते होते हैं ना अनारकली में घुसे होते, एक दुकान से निकल के दूसरी में, दूसरे से निकल के तीसरी में। तो आज हम लोग कुछ इसी तरह कर रहे थे, मैं और मिल्का। वहाँ से निकले हैं तो ये साथ ही ये शॉप थी। तो यहाँ पे विग्स वगैरह बड़ी सेल होती हैं, लेकिन हमें चाहिए था हेयर डाई वाला ना ब्रश। तो मेरे पता नहीं बच्चों ने कहाँ पे फेंक दिया। मैं कह रही थी ये भी किसी दिन सानू किस्मत नाल लभ जाना है, किसी नुक्कड़ च छुपाया होना है भले सच्ची कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये फ्रिज में छुपा के चले जाते हैं। मुझे कई दफ़ा ऐसी मतलब आप ये कह लें अपने खिलौने वगैरह जो है ना वो मैंने फ्रिज से निकाले हुए हैं। बच्चे 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 ऐसा ही करते हैं। तो मुझे ये चाहिए था हेयर डाई करने वाला ब्रश। तो मैंने ये जो था ना एक ब्रश यहाँ से लिया, लेकिन मैंने थोड़ी सी जो थी वो वीडियो बनाई आपके लिए कि यहाँ पे ये शॉप में ना तकरीबन ये सारी बालों से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड इस शॉप में ना चीज़ें थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी थी और विग्स जो थी ना मोस्टली इस शॉप में जो थी वो विग्स सेल होती हैं। तो मैं एक विग देख रही थी। मुझे कभी कभी शौक आता होता है बाल को ना पर्म करने का, वो मतलब जिससे ना रॉड से। तो मैं अक्सर कभी कभी पार्टीज में जाती होती थी तो मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, तो मैं उनको ना रॉड से वो कर्ल डाल लेती होती थी। तो हर किसी की अपनी पसंद होती है। जिनके कर्ली होते हैं उनको शौक होता है कि जी हम स्ट्रेट कर लें, जिनके स्ट्रेट होते हैं उनको ये होता है कि जी हम लोग कर्ल कर लें। तो ये वाली जो थी ना मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं क्या मेरा एंड जड़ा होना है ना एहो जे वाला ते होना जो तो मैं और 5 साल बुढ़ी हो गई। तो खैर यहाँ पे ना बड़े अच्छे प्यारे ये जो थे ना टॉप्स वगैरह भी लगे हुए थे। तो मुझे पर्ल्स जो है ना वो बड़े ही पसंद है और नग जो है ना वो बड़े ही पसंद है। तो ये देखिए ये मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे थे ये जो लगे हुए थे ना सामने वाइट पर्ल वाले और साथ में नगों वाले। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये देखें बड़े ही खूबसूरत लगे हुए थे यहाँ पे। मैं मिल्का को कहती, मैं क्या मिल्का इनू ना कमा उत्ते जी बाजी बैठी हुई है ना उन चक्कर आ जाने ये वाली जो थी तो खैर इस शॉप से हम लोग निकले हम ब्रश लेके। तो हम लोग साथ वाली शॉप में घुस गए क्योंकि ये शॉप जिसमें हम गए थे ये एक स्टोर है बारटेल। तो यहाँ पे भी आप फ़ोटो स्टेट करवा सकते हैं और मोस्टली यहाँ पे जो है ये मेकअप की चीज़ें और मेडिसन और ये चीज़ें सारी चीज़ें ना इस शॉप में भी आपको मिलती हैं। तो वहाँ से निकले हैं तो यहाँ पे आगे मिल्का मुझे कह रही थी कि मामा मैंने ना लिपस्टिक वगैरह कुछ देखनी है, तो चलो आओ वहाँ पे चले। मैं क्या आज तू तो मैंने पूरी अनारकली फिर आती है। तो मैं क्या मैं बच्चों के साथ आई होती क्योंकि आज बच्चे जो थे ना वो रिक के साथ थे घर पे, रिक और रोशनी के साथ। तो मैं इसके साथ आई हूँ तो मैं इसके साथ एक दुकान से निकल के दूसरी में, दूसरी से निकल के तीसरी में। खैर इस तरह भी कभी कभी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी मैं देख रही थी। यहाँ पे ना मुझे नेल कटर चाहिए था जोल और एबी के लिए। हमारे पास बड़ा तो था, छोटा भी था, लेकिन इन्होंने पता नहीं कहाँ पे फेंक दिया हुआ है। तो मैंने कहा मैं देख लूँ शायद मुझे यहाँ से मिल जाए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया।
तो मैंने कहा जी मैं आप लोगों को ये स्टोर जो है इसका भी एक गेड़ा दिला दूं कि वो देखिए पीछे फार्मेसी है, इसकी फार्मेसी भी है और यहाँ पे ग्रोसरी बाकी चीज़ें मतलब खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं चिप्स वगैरह मिलती हैं और चीज़ें इस तरह की नहीं मिलती। मेकअप हो गया या बालों को लगाने वाली मोस्टली यहाँ पे ना मेकअप और ये मतलब यही बॉडी वॉश शैम्पू वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं स्टोर में। लेकिन हम लोग आए थे लिपस्टिक्स देखने तो मिल्का टेस्ट कर रही थी तो काफ़ी प्यारे प्यारे कलर थे, उसने ली भी थी एक दो ना। तो खैर वो तो नहीं मैंने दिखाई हैं आपको, लेकिन बड़े प्यारे प्यारे कलर थे। ये देखें उसने टेस्ट की थी 3 4 और बड़े प्यारे लग रहे थे ना ये कलर जो थे। तो खैर वहाँ से हम लोग आए हैं और आते ही ना मिल्का को ये था कि अब जो है ना मेरे जल्दी जल्दी से ना बाल डाई कर दो। तो रोशनी को भी यही था कि हाँ जी अब मैं देखूं। रोशनी ने एक दफ़ा पहले भी करवाए थे ना पर्पल कलर से, तो मैंने ये सारे जो थे ना फॉयल पेपर काट लिए थे। तो मैं क्या ले जी अज मैं ना पार्लर वाली बनी हुई हाँ मैंने इनके बाल डाई करने हैं। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि जी इनके बाल जो थे ना इन्होंने किए थे पर्पल कलर के, लाइट पर्पल कलर के। तो रोशनी के बालों पे सही कलर आ गया था लेकिन मिल्का के बालों पे जो था ना वो सही नहीं था आया। वो कहती कि नहीं मामा मुझे ना इससे डार्कर जो मैं सोच रही थी ना वो डार्कर शेड चाहिए। तो ये वाला जो था हम लोगों ने वॉल्यूम इस्तेमाल किया था। तो जी इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।